ग्रेनेड फेंकने की कोशिश जरूर रहेगी, या तो फिर जक्सो को पूरा फिनिश करने की भी, और एक ग्रेनेड गया जरूर है एंड पूरा फिनिश भी हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट ब्लीड आउट होंगे, थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है। बट D2E ने वहां पे KOG के ब्रागा को भी पूरा फिनिश कर दिया। बट आ रहा है क्योंकि D2E रिटालिएशन फायर में यहाँ पे बॉस के द्वारा स्कारल के थ्रू नॉकडाउन होते हैं द्वारा एंड नॉक निकाला और फिनिश भी किया बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल स्ट्राइडर के पास एक और किल आता हो, बट BTR के लिए दिक्कत है यहाँ पे बढ़ेगी बिकॉज एक प्लेयर खो चुके हैं, तीनों प्लेयर हैं। बट स्ट्राइडर के लिए प्रॉब्लम और भी बढ़ेगी बिकॉज उस वाले रूफटॉप पे इकलौता ऐसा प्लेयर है सिनर्जी का जो स्ट्राइडर है, बट वो दूसरा अपार्टमेंट में जा सकते हैं, वहां से फॉल बैक कर सकते हैं बिकॉज तीनों प्लेयर अपार्टमेंट के रूफ में। तो दिक्कत, बट यहाँ पे स्ट्राइडर फॉल बैक करते नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पे एडीएस मिलेगा होने के लिए, बट ही विल गेट नॉक डाउन। राइजन का एक एक्यूरेट स्प्रे वहां पे आता हुआ, बट पीछे से देखते हैं स्लैमन कौन सी टीम करेगी, और देखते हैं टेड क्लोजिंग करने की कोशिश जरूर कर रहा है। वहां पे यूटर्न देखने को मिला बिकॉज उनको पता है फिनिश हो जाएंगे उस वाले टाइम पे। बट राइजन के पास भी एक करार परांग अभी यहाँ पे रुके जरूर है, बट राइट साइड पे ग्राउंड फ्लोर पे एक और प्लेयर है, ही फॉल बैक। बट मेगा स्टार्स के प्लेयर भी यहाँ पे दिक्कत देंगे यूडू के प्लेयर को, आतंकी को वहां पे जॉनथन नॉक डाउन करेंगे। स्नैक्स ने भी यहाँ पे दिक्कत दी यूडू के प्लेयर्स को एंड पूरा फिनिश करा इनकोर ने। और आ चुके टीम सीक्रेट के ऊपर मेगा वर्सेस टीम सीक्रेट, एक बेहतरीन फाइट हो सकती है। एनकोर आगे जाना चाहेंगे लेकिन ग्रेनेड के पिंस पुल ऑफ किए जा रहे हैं। मैट टॉय को पिक ऑफ किया जाएगा यहाँ पर सबसे पहला नॉक निकालते हुए। बॉक्स गेमिंग का एलिमिनेशन जरूर देखने को मिला, लेकिन ये जो फाइट रहेगी मेगा स्टार्स के चारों प्लेयर्स जिंदा हैं और टीम सीक्रेट के 2 ही प्लेयर्स बचते हैं। घर के अंदर ग्रेनेड करने की पूरी प्रक्रिया रहेगी, लेकिन रेक्स को भी पिक ऑफ किया जाएगा। ब्यू अकेले बचे हैं यहाँ पर, उनके लिए 1v2s 1v3s निकालना मुश्किल हो सकता है। बट ब्यू आप देखिए स्मोक का कवर बनाकर ग्रेनेड्स आगे थ्रो कर रहे हैं। वैक्स काफी करीब एक ग्रेनेड था, स्वैग को लेकर जाता है, फिनिश ऑफ किया है जरूर वहां पर, लेकिन ब्यू के लिए मुश्किल हो जाएगा। इनकोर को भी यहाँ पर पिक ऑफ किया जा चुका है स्लेयर के द्वारा। इन फाइट्स के अंदर वैक्सी मैकटॉय को फिनिश ऑफ कर चुके हैं। ब्यू के लिए मुश्किलें अभी भी बन रखी है, लेकिन जो ये फाइट थी इसके अंदर इन्होंने 2 प्लेयर्स को जरूर यहाँ पर खोज सकते हैं बिकॉज इनकोर को आप देखिए, वैक्सी को देखिए, एक 1 वर्सेस 1 रहेगा। आसपास आ चुके एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी बनकर ये फाइट हो रही थी, काफी अलग। बिल्कुल बोला टॉप 10 टीम्स हमारे पास बत यहाँ पे जिंदा है। अभी अब देखते हैं किस तरह से बीटीआर का स्क्वाड निकालेगा। कोई अपार्टमेंट के अंदर नहीं है, बीटीआर का स्क्वाड कवर ले रहे हैं, अपार्टमेंट लेने की कोशिश जरूर रहेगी। बट यहाँ पे ऑफडेल्स को 1 HP छोड़ा है उस वाले ग्रेनेड के डैमेज के बाद। अब स्मोक्स डाला है तो इतनी आसानी नहीं होगी वहाँ पे ऑफडेल्स को भी अंदर से बाहर देखने की। बट पीछे सिनर्जी का स्क्वाड दिक्कत दे जरूर सकता है, बट राइजन भी ट्राई करेंगे कुछ रैंडम शॉट्स डालने की। जिन्होंने स्लेयर को नॉकडाउन करा, इकलौता प्लेयर 1 HP था यहाँ पे, जॉनथन ही गॉट नॉक डाउन ओवर देयर। जी गॉट पहले 1 HP उन्होंने अपने लिए हीलिंग्स लगाई। हमें बिगर ट्रॉल का एलिमिनेशन देखने को मिला, मेगा स्टार्स का एलिमिनेशन देखने को मिला। टीम आईएनडी के लिए मुश्किलें बन चुकी है। जी गॉड को यहाँ पर रिवाइवल देना पड़ेगा। जॉनथन को स्मोक कर चुके ताकि पीछे से कोई उनको तंग ना। एरिया में 6 टीमें बचती है, नो चांस के ऑर्डर्स पिक ऑफ हो चुके हैं आतंकी के द्वारा। जी गॉड आप देख सकते हैं आगे आ चुके हैं, जॉनथन पीछे हीलिंग लगा रहे हैं। नो चांस का एलिमिनेशन होता हुआ दिखता हुआ। एमजे सर्कल के बाहर है, उनको सर्कल में आना पड़ेगा। टॉप 5 में अपनी टीम को लेकर आ चुके, बट ही गोस डाउन बाय द प्ले जोन एज वेल। स्नैक्स सीपीपी ले रहे हैं, ग्रेनेड्स आ रहे हैं, टेक हिम डाउन ऑलमोस्ट, बट इनके ऊपर रिटेलिएशन शॉट्स आते हुए। बिल्कुल यहाँ पे एक फनी फैक्ट जरूर है, T1 के प्लेयर्स ने एक भी किल नहीं निकाला, बट वही एक लौती ऐसी टीम है जिनके चारों प्लेयर्स जिंदा, बट अभी एक किल उन्होंने निकाला। आतंकी के नाम का मिसाइल का ग्रेनेड जरूर जाएगा, बट टीम आईएनडी ने जिस तरीके से टीएसएम एंटिटी के ऊपर उन्होंने धावा बोला था वो अच्छी तरीके क्रेटोस को नॉकडाउन करा, जी गॉड ने स्लेयर को नॉकडाउन करा। दिस इज 1 वर्सेस 2 फॉर टीम आईएनडी। टीएसएम एंटिटी क्लोज इन करेगी, यहाँ पे जॉनथन ने पूरा फिनिश करा। जी गॉड जाएंगे ऊपर, उनको पता है यही ऊपर वॉच टावर पे एक प्लेयर था, बट वहां पे आ रहा है क्योंकि G9 टीम आईएनडी को कल का दिन जो एंड किया था चिकन डिनर पर किया था। मीनवाइल टीएसएम एंटिटी, दिस इज द टीएसएम एंटिटी वी ऑल न्यू। जॉनथन, दिस इज द जॉनथन वी ऑल न्यू। जी गॉड आगे आ चुके हैं, उनके ऊपर शॉट्स लेने की कोशिश। G1 को मिसाइल पिक ऑफ कर चुके हैं, अकेले जॉनथन बचे इस पूरी फाइट के लिए। मिसाइल काफी करीब है, अगर अर्नी मिसाइल को स्पॉट कर लेते हैं, लेकिन अर्नी किल निकालते हुए मिसाइल के ऊपर अगला ग्रेनेड जाएगा। विल दिस ग्रेनेड टेक मिसाइल? नो इट डज नॉट। डाउन 1 इजीली, ही टेक्स डाउन 1 प्लेयर। BA11 स्पॉट G9 एज वेल, उनको पता है एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन ग्रेनेड काफी करीब आया था जॉनथन के, लेकिन एक बैरियर जो रहता है उसके पीछे रह जाएगा। जॉनथन को कुछ भी करके अब सर्कल में आना है, सर्कल उनको बाय बाय बोल रहा है, सो उनको डैमेज रहेगा, लेकिन ही टेक्स डाउन BA11। G9 को सिर्फ उनकी लूट मिलेगी, लेकिन अब जॉनथन को 2 एरिया से फाइट लेनी है, अपने लिए एक सेफ कवर वो बनाना चाहेंगे। 16 मीटर अभी भी जोन के बाहर है जॉनथन, जैसे ही आगे आएंगे ही विल बी स्पॉटेड। उनको कुछ भी करके RRQ वर्सेस T1 यहां पर करवाना होगा ताकि उनके लिए फाइट आ सके। 7 वॉट अर्नी, बट अर्नी भी काफी करीब है, लेकिन साइड से T1 के प्लेयर्स टेक हिम डाउन। TSM एंटिटी टॉप 3 में। बिल्कुल, बट यहाँ पे RRQ वर्सेस T1 देखने को मिलेगा। T1 के मैन एडवांटेज वहां पे जरूर थी। डबल ZP अभी भी ट्राई कर रहे हो अर्नी को नॉकडाउन करने, उनको पता है एग्जैक्ट लोकेशन, कैन ही नॉक हिम डाउन, बट थोड़ा सा शॉट रहेगा उनके सर पे जाके फट सकता है, बट ये वाला जरूर फटेगा, बट डैमेज पड़ेगा वापस से 28 का ये वाले एक शॉट से। योहू के स्कारल के द्वारा अर्नी नॉकडाउन होंगे। G9 इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कल भी यही समय यहाँ पे बनता था जहाँ पे RRQ के प्लेयर्स फाइनल सर्कल में थे, बट अब यहाँ पे डोमिनेशन दिखाती हुई T1 के प्लेयर्स लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी भी G9 ट्राई कर रहे हैं, मिसाइल को नॉकडाउन करते हैं। कैरी टू 1 वर्सेस 3, 2 प्लेयर और है उनके सामने। G9 को यहाँ पे पूरा फिनिश करके T1 का स्क्वाड निकालेगा विनर चिकन डिनर ऑफ टुडेज डे।
मैच 1 ऑफ करेक्ट कंसेप्ट भी आगे मूव कर ही रहे होंगे। एक ब्रिलियंट माइंड स्ट्रेटजी यहाँ पर निकाली है केओजी के प्लेयर्स ने, और उसके बाद आई गेस अब दूसरा नॉक भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर जिक्सॉ के लिए दूसरा नॉक, बिकॉज उनको हीलिंग लगानी है। नो डाउट पीछे सिनर्जी के प्लेयर्स आ रहे हैं, बट फुटस्टेप्स अब बॉस्जा के भी आ चुके हैं। ही इज फेयरली क्लोज। एक स्मोक करके फ्लश आउट करने की कोशिश जरूर यहाँ से रहेगी। बॉस्जा आगे और जाना चाहेंगे अभी के लिए, लेकिन सिनर्जी के जिक्सॉ उनको पता चल चुका उनके लेफ्ट हैंड साइड पर स्मोक। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी टीएसएम एंटिटी के नॉकआउट हो चुके हैं। अभी टीएसएम एंटिटी के क्लच स्क्वाड भी यूरेली के द्वारा पिक ऑफ हो गए। आखिरी मेंबर बचे जॉनथन, उन्होंने एक जरूर नॉक निकाला, बट क्या वो क्लच कर पाएंगे? मुश्किल है यहाँ पर बन सकती है। जॉनथन सर्वाइविंग, ही इज गोइंग फॉर दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो अकेले बचे हैं, उनको निकलना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन निकलते निकलते पीछे 3 प्लेयर्स के स्प्रेज आएंगे। जॉनथन माइट बी गोइंग डाउन, ऑलमोस्ट barely सर्वाइविंग। एक गोली और लगी और टीएसएम एंटिटी का एलिमिनेशन यहाँ पर दिखता हुआ। के लिए गन स्विच करेंगे, प्लेयर्स को स्पॉट कर चुके हैं। सेकंड प्लेयर नॉक किया आरआरक्यू का। ब्रागा इज 1 HP, 3 प्लेयर्स नॉक्ड है। रीलोड पर जाएगी गन। थर्ड प्लेयर आल्सो गोस डाउन एंड केओजी ब्रागा इज ऑन फायर। जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से पूरी की पूरी आरआरक्यू को यहाँ पे गिरा दिया, और बॉस्जा कॉन्सेप्ट दोनों प्लेयर्स नॉकड आउट थे। सूप भी एक डिफरेंट पोजीशन उस चीज को, बिकॉज प्ले जोन चीज को लेकर जाता। आखिरी बुलेट नहीं कनेक्ट हो पाई, बट देन टी1 के स्टेडियम भी प्ले जोन का शिकार यहाँ पर बन रहे। 5वां जोन है तो प्ले जोन जरूर आएगा ही आएगा। गॉड आर्ट की भी हेल्थ काफी कम हो रही है। जो प्लेयर सर्कल के बाहर है, सर्कल अब ना सिर्फ डैमेज देगा बल्कि पनिश करेगा। जी हाँ, 5वां सर्कल क्लोजिंग कर रहे तो डैमेज बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। वाल्डस के मार्टिन यहाँ पे सर्कल से जुलसते हुए जा रहे हैं। मुश्किलों में यूडो के ड्रैग्स भी आ चुके हैं। बॉस्जा के लिए केओजी का एलिमिनेशन हो सकता है यहाँ पर, जैसी फाइट्स बन रही है। एंड यस, दैट इज वन थिंग दैट जस्ट हैपेंड। लेकिन ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स आप देखिए, उनको भी सर्कल से फाइट लेते हुए जाना है। मवी को यहाँ पर पिक ऑफ जरूर किया जाएगा, लेकिन स्काउट और वीरू वो एक दूसरे के आसपास हैं। जी हाँ बिल्कुल, और नया सर्कल बन चुका है। सर्कल के अंदर है कौन? टीम बीटीआर अगेन। अक्ताइल उनके बिल्कुल बगल में आ चुके हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पे मिसाइल नॉक निकाल सकते हैं या नहीं। एक नॉक निकाला, दूसरे नॉक निकालने में सक्षम नहीं रह पाएगा क्योंकि क्रैथोस उनको थर्ड पार्टी कर चुके हैं। यॉनजॉन यहाँ पे काफी करीब आ चुके हैं। रॉक्स बहुत ही लो एचपी पे प्रोन है, और अल्ट्रॉन को भी पीछे से यॉनजॉन नॉक करते हुए आतंकी को भी फिनिश करते कि जीजीपी को जरूर निकाला था, बट टी1 के प्लेयर्स मुश्किल उसके ओआर के स्काउट को यहाँ पर पिक ऑफ किया जा चुका है आई शॉट्स के द्वारा। पहला भी वहां पर M24 का शॉट हमने देखा था, इस बार यहाँ पर स्प्रेस करके जरूर मुश्किलें करी। ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर्स बचे यहाँ पर। काफी हैवी फ्रैगिंग एरिया गिल के पास रहता है, वीरू के पास रहता है, देखते हैं, बट सर्कल इनके पास नहीं। और सर्कल के बाहर ये जो माउंटेन का एरिया, ये जो बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पर मैटो बैठा है, लेकिन काफी बेहतरीन तरीके से वीरू ने मैटो को पिक ऑफ जरूर किया। 2v4 की ये फाइट रहेगी, कुछ भी करके। व्यू भी पीछे जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 220 मीटर सर्कल में गिल को भी जाना है। गिल स्पॉटेड है, लेकिन गिल ने भी ओपोनेंट को स्पॉट कर रखा है। एक लोटस ग्रेनेड करने की कोशिश की, लेकिन ही विल बी स्पॉटेड इनके ऊपर शॉट्स आएंगे। लेकिन अदरवाइज प्ले जोन का डैमेज पड़ ही रहा है। गिल को कुछ भी करके मुश्किलें यहां पर हो सकती है। ही विल ट्राई टू टेक प्लेयर्स डाउन, बट जो रनिंग ड्राइव बाय स्टार्ट हुआ था वो लेकर जाता हुआ इनका किल कंफर्म करके इंस्टेंटली मेगा स्टार्स को यहां पे एलिमिनेट करेंगे। बस्ती हमारे पास टीम सीक्रेट का भी एलिमिनेशन यहां पर होते हुए दिखता है। 16 लोग जीवित। बीटीआर अभी भी सर्कल में, उन्होंने वो घर छोड़ा नहीं है, बिकॉज वही घर पर सर्कल बन रहा था। बीटीआर फाइट्स आप देख सकते हैं, लक्सी के द्वारा वहां पर शॉट्स आ रहे हैं, बट इनके पीछे 2 अच्छे कवर्स है। टेड और सीवी लो की आगे जा रहे हैं रिवाइवल के लिए, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो सकती है। पीमे के लिए भी यहां पर मुश्किल हो सकती है, बट जिक्सॉ की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है। क्रेटोस को बाहर आना पड़ेगा। लोकी को पिक ऑफ जरूर किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ टीम बॉक्स की जो स्क्वाड है एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी, और सिनर्जी के प्ले को नॉक करते हुए उनके जुड़वे भाई लक्स यहाँ पे जिक्सॉ को नॉक करते हुए, और जिक्सॉ का किन भी आता हुआ सिर्वी के ऊपर। टेड यहाँ पे आखिरी बचे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। इसी के साथ बीटीआर जीत चुकी है विनर चिकन डिनर, बट ये जरूर देखना लाजमी रहेगा कि टीम आईएनडी कौन से पोजीशन पे आएगी। सेकंड इज द नंबर जो टीम आई के ऊपर ये पूरा भार रहेगा। थोड़ा सा फ्री फायर देखने को जरूर मिला, बट यहाँ पे टेड ने अपना किल जरूर कंफर्म करा है, और जिक्सॉ ब्लीड आउट जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं, बट उस फाइट से पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा। BR11 को भी पूरा फिनिश कर दिया स्ट्राइडर ने। टीम सिनर्जी 1 स्टेप अहेड आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं इस वाली फाइट में, बिकॉज सीर भी अगर यहाँ पे होते तो RRQ वर्सेस सिनर्जी देखने को जरूर मिलता, बट ये सेम फाइट हम लोगों को यहाँ पे फाइनल में भी देखने को मिलती है, जो हम लोगों को सिनर्जी वर्सेस RRQ ट्रेडिशनल फाइट, बट मीरामर में सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर। स्ट्राइडर ऊपर से टॉप व्यू से क्या पता D2E को नॉकडाउन कर, बट एक लेफ्ट हैंड साइड से फ्लैंक अगर आएगा तो उनको निकालना पड़ेगा। G9 के पास एक ग्रेनेड आया था, D2E को डैमेज दिया जरूर है, बट जिक्सॉ को वो पूरा फिनिश कर रहा है, बट G9 भी लाइक पहले पूरा स्क्वाड वाइप करने की सोच रहे हैं। फ्लैंक की यहाँ पे कड़ी जरूरत है, बट एक ग्रेनेड जो आया था वो बहुत ज्यादा पीछे गया, तो आप एक यू कैन से डिफरेंट डायरेक्शनल अगर आप ग्रेनेड फेंको, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये ग्रेनेड्स आप वेस्ट कर रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, और श्राइडर फिलहाल नीचे की तरफ आ चुके हैं, और इतना टाइम यहाँ पे RRQ ने बाय जरूर कर लिया था कि जिक्सॉ को यहाँ पे रिवाइव देने में सक्षम नहीं हो पाए। सिनर्जी के द्वारा एक अग्रेसिव मनूवर देखने को मिलता हुआ D2E, और
टेड के बीच में एक फाइट देखने को मिल सकता है। स्ट्राइडर के पीछे अच्छा खासा कवर दे रहे हैं, बट T2 ने इंस्टेंटली ऊपर जाने की ठान ली और स्ट्राइडर वापस से बैक ऑफ करते हुए यहाँ पे एंगल बनाने की कोशिश कर रही है जो जुड़वा भाई है। देखते हैं यहाँ पे क्या ग्रेनेड लॉब जरूर किया इस बार। आई थिंक एक राइट हैंड साइड ग्रेनेड था, एक प्री ग्रेनेड था। सोचे थे कि शायद यहाँ पे G9 उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, बट अभी भी फाइट इनकी एक ओपनिंग आ जाती है इस वाले मैच में कि टॉप पे जा सकते हैं, एक अच्छा चिकन डिनर निकालते हैं तो, बट अभी यहाँ पे टीम सेल्स घुसेगी भी वेयर हाउस में और टीम सीक्रेट को एलिमिनेट भी करेगी टॉप 4 के। अब दिक्कत वही वाली बात है कि आपको पता ही नहीं कि अगले कंपाउंड में टीवीपी कोई प्लेयर ले रहा है कि ले रहा है, फिर आप डबल माइंडेड थॉट्स में आप अपनी पूरा स्क्वाड भी कभी कभी गवा बैठते हो। राइजन का एक ग्रेनेड जाएगा। अब ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सेकंड ग्रेनेड भी कुक करते हुए राइजन इसका शिकार जरूर हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है दोनों पे मर जाए वहां पे, बट नहीं, राइजन और जक्सी को आधा डैमेज हुआ है और हाफ एचपी पे गाड़ी भी यहाँ पे जल रही है। लुइस के पास एक अच्छा मौका है यहाँ पे, गाड़ी के अंदर से उन्होंने स्प्रे निकाला और जक्सी को भी नॉक कर दिया। क्या राइजन को भी नॉक कर पाएंगे? नहीं, राइजन को नॉक करने फाइट देते हुए नजर आ रहा है, बट यहाँ पे टीम आईएनडी वर्सेस टीम ओआर होता हुआ नजर आएगा बिकॉज अब स्लेयर वांट टू टेक दिस फाइट। एक ग्रेनेड अगर प्रीनेड जाता है तो दिख रहा है, बट यहाँ पे वीरू वहां पे 1 एचपी बचे हुए। अब टीम आईएनडी के पास एक प्रॉपर पोजीशन, बट स्लैक्स को देखो, ही गॉट अ गॉड्स आई ओवर देयर। यहाँ पे एक मोलोटोव जरूर फेंका गया, स्काउट कैन नॉट कम फ्रॉम दिस राइट साइड, बट स्लैक्स के पास एक लो टॉस ग्रेनेड, पूरा ऑरेंज रॉक का स्क्वाड दिक्कत में नजर आ जाएगा। बट स्लेयर देखते सबसे पहले आगे गए थे, बट कौन सी टीम यहाँ से निकालेगी, बट टीम के मिसाइल भी वहां पे नॉकडाउन होते हुए TS-70 जॉनथन को पूरा फिनिश करा। जी गॉड ने वहां पे कुछ रिटेलिएशन शॉट्स में वहां पे ब्रागा को नॉकडाउन करा। टीम आईएनडी क्रेटोस गॉट नॉकडाउन विद ऑरेंज रॉक। मावी के M416 के शॉट्स के द्वारा टीम सिनर्जी, क्योंकि डीआर की फाइट यहाँ पे चलती हुई बॉक्स गेमिंग के साथ राइजन बाहर से नॉकआउट हो चुके, लक्सी भी वहां पे नॉकआउट हो चुके, बट उन्होंने मेक श्योर करा कि बीटीआर को भी फिनिश कर दे। पिबे ने यहाँ पे टेड को भी फिनिश कर दिया। यहाँ पे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कितन। बिल्कुल, बट टीम सिनर्जी एलिमिनेट होगी। हमारे पास टॉप 9 टीम जिंदा है। 20 रॉक के पास बनेगा बिकॉज उनके पास हाई रेंज, अब थोड़ा सा नीचे उनका आना, बट यहाँ पे एक प्री नेट जरूर फेंका था। केओजी का स्क्वाड एलिमिनेट होगा। TS-70 में एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। टॉप 6 टीम्स आर अलाइव। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स के नॉक किया था, दूसरा नॉक लेने की कोशिश, जेसीसी को भी नॉक कर दिया। यहाँ पे तीसरे नॉक को भी देते हुए, बट इसी के साथ मार्टिन ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से उनको फिनिश कर दिया। बट ऑरेंज रॉक के स्काउट को ऑलरेडी भनक लग चुकी है कि वाल्डेस के प्लेयर्स कहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल, स्काउट को स्पॉट जरूर कर चुके थे मार्टिन, बट अब मार्टिन के पास एक हेलमेट भी नहीं। अब एक हेडशॉट अगर आपको एक बुलेट, गेट कीपिंग जरूर चलेगी, बट मिड रेंज फाइट से गिल ने भी यहाँ पे अपनी गन से नॉकडाउन करने प्ले स्टार्ट कर चुके हैं। पैराडॉक्स उन्होंने नॉकडाउन करना, वेक्सी को पूरा फिनिश करेंगे। गिल और वीरू भी वेक्सी को यहाँ पे दिक्कत देंगे। नॉकडाउन करा था गिल ने, पूरा करा वीरू ने। अब यहाँ पे टीम वर्क देखने को मिला। मेगा स्टार्स के चलते एलिमिनेट हो जाएगी। एनकोर का जो किल था वो निकालेंगे गोडार्ड। अब वैल्डस के जो 2 vs 1 की फाइट है, डुएलो भी यहाँ पे फिनिश होंगे मावी के द्वारा। दिस विल बी 1 vs 4 सिचुएशन। एक चीज और, मार्टिन के पास यहाँ पे हेलमेट भी नहीं, उसके चलते ऑरेंज रॉक के वीरू क्लोज इन कर चुके, उनको पता है कि प्लेस कहां पे, बट यहाँ पे मार्टिन ने ऑरेंज रॉक के गिल को नॉकडाउन जरूर करा, बट उसके चलते यहाँ पे ऑरेंज रॉक विल बी गेटिंग दैट विनर चिकन डिनर ऑन दैट मीरामन मैच। और कितनी आसानी से वाली फाइट निकाली, और तो फाइट निकालेगा, बट यहाँ पे सेडन को 1 vs 1 फाइट में अल्ट्रॉन क्या निकाल पाएंगे वाली फाइट। सेडन, हमको पता है कि उन्होंने वो शॉटगन के साथ निकाले थे वाले कुछ क्षण अपनी टीम के, बट यहाँ पे अल्ट्रॉन निकालने वाली फाइट फोर्स्टेड पॉप इन करेंगे। उनके पास 3 फोर्स्टेड है, टीम नजर आएगी। काफी बेहतरीन तरीके से अल्ट्रॉन ने फाइट है, लेकिन केओजी के प्लेयर्स तैयार, आप देख सकते हैं यूडू के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं। बॉक्स के पी में वहां पर आसिस के डुएल को लेकर जा रहे हैं। बॉस यहाँ पर यूडू के ड्रैग्स को पिक अप कर चुके हैं। मैन पर भी डाउन हो चुके हैं इस फाइट के अंदर। केओजी इज टर्निंग आउट टू बी द किंग ऑफ गेमर्स। इस तरीके से फाइट ले, लेकिन आप ग्रेनेड देखिए मुश्किल हो चुके हैं। कंसेप्ट डाउन है, सूप डाउन है, बॉस डाउन है। केओजी के ब्रागा बचे इन सब फाइट्स के अंदर, और बॉक्स के लुई का ग्रेनेड आया था बॉस को पिक ऑफ करने के लिए। नियो वहां पर आते हैं सूप को पिक ऑफ करने के लिए। बॉक्स के प्लेयर्स उन फाइट्स का यहां पर फायदा उठा गए, और अब दिक्कत दी नो चांस का स्क्वाड भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा टीएसएम के द्वारा। अब ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल बनने वाले हैं। जो टीम अभी एंट्री ले रही है, बट नो चांस के साथ जिस तरीके से टीएसएम ने फाइट ली, बट नियो वहां पे नॉकडाउन हो जाएगा गॉडलेस के द्वारा। यहाँ पे क्लच गॉड एक प्यारा पीछे से रिटेलिएशन फायर देता है, उसके चलते यहाँ को भी नॉकडाउन करेंगे। जी गॉड, दे आर बैक इन फाइट, एंड ये एक मोमेंटम बन सकता है टीएसएम एंट्री के लिए, बिकॉज 5 किल्स वो लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं। देखते हैं किस तरीके से यहाँ से ये मैच कंटिन्यू होगा, बिकॉज मेगा स्टार्स को भी अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलना है। बॉक्स के प्लेयर्स भी शॉट फायर करेंगे, लुइस नॉकडाउन होंगे, फिनिश होंगे, बट वापस उनको पता है एक और प्लेयर है पेमे नाम के। देखते हैं किस तरीके से उनको भी टेक डाउन करे, वापस एक और किल जो यहाँ पे बचा वो निकालेंगे। बीटीआर के राइजन भी पीछे बच रखे, अल्ट्रॉन अकेले बचे हुए। बॉक्स के पीमे के लिए मुश्किल हो सकती है, वेक्स गोली लग सकती थी वहां पर, बट ही स्टिल सर्वाइविंग। अल्ट्रॉन को वो किल
किल मिलता हुआ दूसरी साइड से। 4 टीमें बची हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें, राइजन अकेले हैं, सेल्स के अल्ट्रॉन अकेले हैं, मेगा स्टार्स, TSM ये गेम सेल्स, और मैं बोलना चाहूंगा अल्ट्रॉन के अगेंस्ट रहेगी बिकॉज 1 वर्सेस 4 की सिचुएशन जरूर है। क्लच गॉड आगे जाएंगे, उनके पास है बेरिल। ये टीम एक कमबैक करने के राह पे चल चुकी है। अब देखते हैं, अल्ट्रॉन ने ग्रेनेड जरूर, आखिरी 2 प्लेयर बचा और वो चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं, बट यहाँ पे पैराडॉक्स ने जरूर पहला नॉक निकाला है। क्लच गॉड के नाम का पैराडॉक्स ग्रेनेड जरूर फेंकेंगे उस दिशा में, क्लच गॉड हो जाएंगे फिनिश स्वैग के द्वारा। मेगा स्टार्स भी इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, बट ये अगर एक इस रॉक के पीछे ग्रेनेड आता है मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को दिक्कतें हो सकती है, बट TSM के प्लेयर्स स्प्रेड डाउन नहीं है। स्वैग थोड़ा आगे जरूर जा रहे हैं। एनकोर का एक और ग्रेनेड यहाँ पे आएगा, बट शॉर्ट रह जाएंगे अभी। बट देखते हैं, उनके पास एक रिज भी है खेलने के लिए सामने, अगर इफ मेगा स्टार वांट टू विन दैट फाइट। बट यहाँ पे एनकोर एक और किल अपने लिए जरूर निकालेंगे। जॉनथन को सामने से एक जो ग्रेनेड आता है, नॉक यहाँ पे नहीं कर पाया, बट डैमेज जरूर दे पाया। बट यहाँ पे पैराडॉक्स एक और ग्रेनेड जाता है, क्या ये लीथल ग्रेनेड हो सकता है? TSM जी गॉड के सामने है, जो रॉक के आगे रह जाएगा। सर्कल मेगा स्टार्स के पास है, लेकिन TSM के लिए कमबैक यहाँ पर रहेगा। पहला गेम उनके लिए 3rd पोजीशन पर आया था, ये गेम अब तक चिकन डिनर करना चाहेंगे। प्लेयर डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन गेम डिसएडवांटेज बिल्कुल नहीं है। मेगा स्टार्स तैयार है, वेक्सी को भी आप देख सकते हैं, उनका POV रहेगा। जॉन सी गॉड को अगर वो आगे की डायरेक्शन में देखते हैं, 2 सेकंड के बाद 8वां जोन फिनिश ऑफ होना शुरू होगा और अब TSM को आगे जाना ही जाना है। TSM के पास कोई कवर नहीं रहेगा एक्सेप्ट एक रिज। नियो आगे मूव करना चाह रहे हैं, सारे प्लेयर्स यहाँ पर स्नेक बन चुके हैं। 1 विद द ग्रास एंड मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज़ पैराडॉक्स यहाँ पर पिक ऑफ कर दिया है हेडशॉट के साथ। वेक्सी की हेल्थ 1 HP कर दी है, जाते जाते वेक्सी के लिए मुश्किलें और बन जाएंगी। वेक्सी वाज ट्राइंग टू टेक जॉन जी गॉड आउट एंड ही डज दैट। स्वैग की हेल्थ के साथ काफी अच्छे तरीके से किया। एनकोर यहाँ पर एक प्लेयर को लेकर जा चुके हैं, नियो अकेले बचे हैं। नियो टेक्स ऑन 1 वर्सेस 2 की ये फाइट पूरी रहने वाली है, एंड इस फाइट के अंदर मेगा स्टार्स बेहतरीन तरीके से एक चिकन डिनर निकालते हुए। बिल्कुल, वहां पे TSM के पास एक चांस जरूर था, बट कितनी देर तक ये एक सवाल रहेगा। ट्रांस को वहां पर पिकअप किया हुआ के मवी ने, जो बैक पार्टी होनी चाहिए वो यहाँ पर और बैक स्टैबिंग हो रही है। सेडन बचे हुए, यॉन्जन थोड़ा सा पीछे जरूर है। आप देख सकते हैं यॉन्जन जा रहे हैं ऑलरेडी। ही नोस के सेडन ये फाइट नहीं ले पाए तो यॉन्जन को पोजीशन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, सो इसके लिए यॉन्जन निकल चुके हैं। सेडन इज सर्वाइविंग बिकॉज निकलने का कोई चांस नहीं है, या फिर वो कुछ भी करके इन प्लेयर्स को फंसा सकते हैं और ऑरेंज चॉक जब इनसे फाइट ले तो बीच में किल उठा सकते हैं। लेकिन ट्रांस को रिवाइवल यहाँ पर स्लेयर जरूर देंगे। स्नैक इज गोना गो फॉर अ ग्रेनेड। ये ग्रेनेड अगर सही जगह पर जाए तो ऑब्वियसली डैमेज जरूर दे सकते हैं, लेकिन बाहर रह गया तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। लेकिन वीरू की हेल्थ ऑन द अदर साइड कम हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और वीरू इंस्टेंटली प्रोन इन हो जाएंगे और फर्स्ट एड लगाएंगे इंस्टेंटली मवी अपना। यहाँ पे मवी ने बहुत ही शानदार तरीके से स्पॉट जरूर किया था, नॉक भी उनको कर देंगे, बट देखना ये रहेगा कि केल किसके खेमे में जाता है, क्योंकि क्राटोस उनके बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे। बट टीम IND को इस बात की भनक नहीं, जो T1 के यॉन्जून है वो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं। बट किल कोई और ले रहा, आप देखिए डैमेज हो रहा है। ट्रांस के मोलोटॉप ने वहां पर सेडन का किल उठा लिया। वो सिंग डैमेज हो रहा है, गोली कौन चला रहा है, लेकिन बाद में पता चला ऑलराइट थ्रोएबल्स आर अ थिंग एंड मोलोटॉप डज दैट डैमेज। तो प्लेस को हो चुका है, बट केल ने वहां पे टीम IND क्रेटोस का नॉक जरूर निकाल दिया। ट्रांस को भी नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ट्रांस क्या सही टाइम पे जा पाएंगे? यस, जाते हुए, बट रिजेक्ट स्कारलेट के यूरेली यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और टीम IND को अगर व्हीकल क्यूज मिलेंगे तो गुड एंड वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिले तो बहुत IND के प्लेयर्स अब यहाँ से निकलेंगे, वो फाइट लेंगे, लेकिन पीछे रिजेक्ट स्कारलेट के पास अपर एरिया है, उनको अभी तक किसी ने नहीं भापा है। पीछे TSM का स्क्वाड में टीम नंबर 20 की फॉर्म में दिख रहा है। अगर आप मैप के एकदम राइट हैंड साइड पर पर्पल कलर का मार्कर देखेंगे, वहां पर एक टीम है जो TSM की रहेगी, आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब टीम्स के बीच में आई डोंट नो अब रिजेक्ट स्कारलेट जितना जा रही है, उनको रिजेक्ट स्कारलेट की स्क्वाड ऑलरेडी पुश कर चुके हैं। यूरेली यहाँ पे कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं, डैमेज जरूर पड़ा है। टीम IND के प्लेयर्स इन डिफेंसिव स्मोक्स यहाँ पे तैनात कर चुके हैं। प्री नेड्स भी यहाँ पे कुक करके डाल दिया गया है और ट्रांस को यहाँ पे नॉक आउट कर दिया जाएगा डुएलो के द्वारा। यहाँ पे नेड कुक करने की कोशिश कर रहे थे, बट यूरेली को यहाँ पे क्रेटोस का नॉक भी मिलता हुआ। 2 प्लेयर्स अभी सिर्फ टीम IND के जीवित है, दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर। एक अच्छा ग्रेनेड और दोनों प्लेयर्स की समाप्ति हो सकती है। स्नैक्स का ग्रेनेड बेहतरीन गया। प्लेयर्स वहां पर गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी के नीचे ग्रेनेड फटता है एंड ऑब्वियसली प्लेयर्स को लेकर जाता है। वेब यहां पर बचे हुए, वेब इज ट्राइंग टू गो फॉर अ प्री फायर, लेकिन साइड बाय साइड आप देख सकते हैं स्नैक्स भी वहां पर बैठे हुए। M4 के ऊपर पूरा भरोसा रहेगा स्नैक्स को। वेब यहां पर उजी के साथ फायर करना चाहते हैं, लेकिन बात ही आती है अंदर की तरफ को आ चुका है। स्नैक्स स्पॉट्स हिम, स्नैक्स टेक्स हिम डाउन इजी फॉर स्नैक्स एंड स्नैक्स टेक्स दैट किल इन हिज हैंड्स। लेकिन पीछे एक प्लेयर बचे हुए हैं, बट जैसे ही स्नैक्स उठे, वो उठते सबसे पहले वहां पर जो शॉट्स आए वो स्नैक्स के लिए थे। जी हाँ, बिल्कुल हील करने का समय बिल्कुल नहीं था और डुएलो ने यहाँ पे स्नैक्स का फाइनल किल भी कंफर्म करा था। बट ये जो किल के चक्कर में जो पीछे आ गए थे, ये जरूर मैच के बाद हम लोग को पता चलेगा। बट जी गॉड ने फिलहाल यूडू के ड्रैग्स को यहाँ पे नॉक कर दिया। श्राइडर यहाँ पे
बोल्ट एक्शन के द्वारा बीटीआर को राइजन को पिक ऑफ कर चुके हैं। हेडशॉट वहां पर काफी बेहतरीन दिया रहेगा उन्होंने, लेकिन ऑरेंज जॉक यहां पर है, बट देन ऑरेंज जॉक रिजिस्ट स्कारलेट के लिए एरिया गेट कीप जरूर कर सकते हैं। अगर रिजिस्ट स्कारलेट निकले वहां से तो सही चीज हो सकती है। गॉडार्ड यहां पर ग्रेनेड किया है, आरआरक्यू D2E के पास था, बट देन उनके आगे जो ये एरिया रहता है वहीं पर ग्रेनेड हल्का सा रह गया। आरआरक्यू के प्लेयर्स भी सर्कल के एज की फाइट ले रहे हैं। ग्रेनेड G9 का वेलमॉथ को लेकर जाते हो गॉडार्ड गाड़ी से अपना कवर जरूर बनाना चाहेंगे। वेलमॉथ को पीछे आने के लिए बोला जाएगा, सामने स्मोक्स। जी हाँ बिल्कुल, मवी यहाँ पे ग्रेनेड के द्वारा नॉकआउट हो गए थे, बट बीटीआर के प्लेयर्स ने यहाँ पे स्काउट को फिनिश करा और रिजेक्ट स्कारलेट की स्पॉट के बीच में यहाँ पे फंसते हुए ऑरेंज रॉक हो चुकी है एलिमिनेट। बट ये वाला जो कंपाउंड है ये घनाघन भरा हुआ है। आरआरक्यू के D2E ने इंस्टेंटली स्प्रे करके फिनिश ऑफ कर दिया। बियर 11 ने यहाँ पे स्वैग को पिक ऑफ कर दिया। बेक्सी ने जरूर G9 को नॉक किया, बट बेक्सी ने स्वैग को ही ग्रेनेड के द्वारा फिनिश ऑफ कर दिया, बट उसी के साथ अर्नी को भी जरूर उन्होंने पिक ऑफ करा था। बीटीआर और यूडू के बीच में फिर से यहाँ पे फाइट छिड़ती हुई 3 मैन एडवांटेज जरूर है। ड्रैक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है, बट जक्सी का पोजीशन आप देखिए बहुत ही शानदार है। पीछे से बैकस्टैब भी कर सकते हैं, एक अच्छा ग्रेनेड स्मोक के अंदर 2 प्लेयर्स को नॉक करके भी फिनिश कर सकते हैं। गत्का के एरियाज का सर्कल बनता हुआ, गत्का के एरियाज के पीछे के जो एरियाज रहते हैं नो चांस का एलिमिनेशन में देखने को मिलता है। TS20 क्लच गॉड यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। देखना पड़ेगा फाइट्स कैसे बनती हैं, कैसे निकल कर आती हैं। इन सब फाइट्स के बीच में सिनर्जी का स्क्वाड है, बीटीआर का स्क्वाड है, गैलेक्सी रेसर सेल जो कंसिस्टेंट चल रहे हैं उनका स्क्वाड यहाँ पर है। बट बीटीआर वर्सेस यूडू की भी एक फाइट देखने को मिल सकती है। दिस इज नॉट जस्ट अ फाइट फॉर बीटीआर वर्सेस यूडू, दिस इज अ फाइट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन इन इटसेल्फ एज वेल। यूडू के प्लेयर्स चारों जिंदा हैं, लेकिन वहां पर 2 किल्स है यूडू के पास। हमें बीटीआर का देखना पड़ेगा उनका क्या स्टेटस रहता है। ओवरऑल बीटीआर के पास 6 किल्स है। माइक्रो बॉय को रिवाइवल चाहिए होगा पूरी फाइट के अंदर, और बीटीआर अपने किल नंबर्स यहाँ पर बढ़ा भी सकती है। जी हाँ बिल्कुल, बीटीआर ने एक अच्छा क्रॉस फायर सेटअप कर रखा है। जक्सी ने यहाँ पे ड्रैक्स को बहुत ही शानदार तरीके से नॉक भी कर दिया अपने मिनी 14 के द्वारा। सप्रेसर है तो अच्छा खासा पोजीशन की यूज डिफिकल्ट रहेगी यूडू के लिए उनको फिगर आउट करना, बट यहाँ पे जंपर के ऊपर ग्रेनेड जाता हुआ जक्सी का बहुत ही बेहतरीन नॉक। यहाँ पे देखना पड़ेगा फॉलो अप ग्रेनेड आता है या नहीं, बट जक्सी ने यहाँ पे स्प्रे पे आ चुके हैं और देखना पड़ेगा इंस्टेंटली बैकआउट कर चुके हैं। फर्स्ट एड 5 है उनके पास, रिवाइव भी नहीं देना है अभी किसी को, कोई भी दिक्कत में नहीं है। बीटीआर के प्लेयर्स देखिए धीरे धीरे क्लोज इन कर चुके हैं और फाइनल ग्रेनेड लक्सी के द्वारा जाता हुआ पूरी की पूरी स्क्वाड यूडू गैंग की वाइप आउट करते हुए। नहीं, अभी भी प्लेयर्स मौजूद है यहाँ पे, ड्रैक्स और मैन पराग। देखना पड़ेगा वो लोग क्या कमाल दिखाने वाले। ड्रैक्स ने फिलहाल राइजन को नॉक कर दिया है, बट माइक्रो बॉय यहाँ पे शिकार हो चुके हैं ड्रैक्स के द्वारा। बीटीआर के प्लेयर्स काफी करीब है, क्या यहाँ पे यूडू के प्लेयर्स को पिक ऑफ कर सकते हैं? 2 प्लेयर्स अभी भी जीवित है, फ्री डॉल को यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा। ड्रैक्स काफी करीब आ चुके हैं, ये एक फाइट बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल होने वाली है। बीटीआर के भी 2 प्लेयर्स डाउन है, यहाँ पर मुश्किल रहेगी। माइक्रो को जाकर रिवाइव यहाँ पर लक्ष्य देना चाहेंगे। राइजन उठ चुके हैं, लेकिन सेल समझेगा ग्रेनेड आरआरक्यू के लिए एक खात्मेदार ग्रेनेड बनता हुआ। एमजे ने बियर 11 को भी एलिमिनेट किया। आरआरक्यू का एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ। 6 टीमें बचती हैं, 19 लोग यहाँ पर जीवित हैं। यूडू के प्लेयर्स एक अलग तरीके से फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्रैक्स के ऊपर ग्रेनेड आता है। राइजन का काफी बेहतरीन तरीके से ड्रैक्स को डाउन किया। ग्रेनेड से ये पूरी फाइट निकल रही है, गन्स का यहाँ पर काम नहीं है। थ्रोएबल्स आर द थिंग्स दैट आर डूइंग। यहाँ पे राइट हैंड साइड से ओपन में थे और उस चीज का लिहाजा भी उनको हो चुका है। स्मोक जरूर तैनात करे जाएंगे। बीटीआर की स्क्वाड अभी भी यूडू गैंग के साथ फाइट लेती हुई नजर आ रही है। मल्टीपल फाइट भी देखने को मिल सकता है। सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे गैलेक्सी रेसेस के एफजे को यहाँ पे नेट से डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, बट सिर्फ ने यहाँ पे रॉक्स को नॉक कर दिया। जी गॉड ने यहाँ पे रॉक्स का किल जरूर कंफर्म कर दिया। चारों तरफ फाइट चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है। गैलेक्सी रेसर्स के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सिनर्जी के प्लेयर जरूर फाइट के अंदर है। एमजे को वहां पर पिक ऑफ किया। आतंकी ने एक्चुअली वहां पर गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया था और उसके लिए वो एमजे के लिए डिमाइस बन गया, लेकिन अब और ट्रिपल जा रहे। सीरवी आगे मूव करे। आतंकी इज द लास्ट मैन आउट है, जिसका किल निकालने के बाद सिनर्जी के पास किल्स का एक भंडार हो सकता है। 8 किल्स यहां पर आतंकी के पास है, लेकिन he'll be taken down। 4 किल्स यहां पर जाते हुए गैलेक्सी रेसर्स सेल्स का एलिमिनेशन यहां पर देखने को मिला। 4 टीमें बची है हमारे पास। सिनर्जी, TS70T, बीटीआर इस एरिया के अंदर हमें दिखती हुई पूरी फाइट्स निकालने के लिए। देखते हैं और क्या होता है, बिकॉज यूडू गैंग भी पीछे तैयार है। क्या यूडू गैंग जो शुरुआत चिकन डिनर की करी थी पहले दिन, कल के दिन, आज उसकी एंडिंग भी यहां पर करना चाहिए। फिर TS70T इस गेम को एक चिकन डिनर, एक मैच 3rd पोजीशन, एक मैच 2nd पोजीशन, एक मैच 1st पोजीशन जरूर लेकर आएगी। जी हाँ, देखना तो वही पड़ेगा, बट नियो ने यहाँ पे फिलहाल टेड को नॉक कर दिया। सिरवी यहाँ पे कोशिश करेंगे टेड को किसी भी प्रकार रिवाइव देने की, और यहाँ पे जिक्सो काफी ज्यादा लो थे, बट अभी इन्होंने हील अप भी कर दिया। सिरवी यहाँ पे लूट रहे फर्स्ट एड्स की तलाश में। जॉनथन कांस्टेंट यहाँ पे प्रेशर बनाते हुए जा रहे हैं सिनर्जी के प्लेयर्स के ऊपर। ग्रेनेड्स की बौछार यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। यूडू गैंग ने बहुत ही अच्छा फाइट लिया था, बीटीआर के साथ प्रेशर में थे, बट उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं उनके रिवाइव स्ट्रैटेजीज की, वो बहुत ही बेहतरीन थी। कवर फायर्स अच्छे थे। ड्रैक्स का यहाँ एंड वहां पर नियो को पिक ऑफ कर रहे हैं। जॉनथन इज सर्वाइविंग। नियो को फिनिश ऑफ जरूर किया जाएगा। जक्सी यहाँ पर फाइट ले रहे हैं यूडू के प्लेयर्स के अगेंस्ट, एंड वो फाइट फिनिश ऑफ भी करना चाहेंगे।
जी हाँ बिल्कुल, बीटीआर और यूडू काफी करीब आ चुके हैं, बट जॉनथन आखिरी मेंबर सर्वाइविंग है टीएसएम एंटिटी के द्वारा। और टी सिनर्जी के टेड बहुत ही अच्छे लय में चल रहे, बहुत ही बेहतरीन किल्स निकाल रहे, बट क्या जॉनथन को स्पॉट कर पाएंगे? स्मोक जरूर डाले थे जॉनथन ने, वो स्मोक के बिछौना हट चुका है यहाँ पे। जॉनथन स्प्रे जरूर ले रहे, बट हो जाएंगे शिकार टेड के, और इसी के साथ टीएसएम एंटिटी इस गेम से हो चुकी है बाहर। यूडू वर्सेस बीटीआर और पीछे सिनर्जी तैयार आएंगे। यूडू ड्रैग्स टेक्स डाउन ज़क्स इन दिस फाइट, काफी बेहतरीन तरीके से फिनिश ऑफ भी यहां पर किया जाएगा। अब बीटीआर के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है, राइजन की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, उनको अपनी हेल्थ लगानी पड़ेगी, बट ही गोस डाउन एज वेल। मैन पर आंख टेक्स डाउन बीटीआर, राइजन लक्ष्य यहां पर बचे हैं, लक्ष्य को फाइट्स अपनी निकालनी पड़ेगी कुछ भी करके, बट नो कैन डू। सीर भी आते हैं फाइट्स के अंदर एंड बीटीआर के लिए डिमाइस, बट राइट नाउ मूविंग ऑन टू ड्रैग्स एज वेल। दिस फाइट कैन बी सिनर्जीज। सीर भी इज टेकिंग डाउन द सेकंड पर्सन एज वेल, 1% रिमेनिंग। फ्रीडो एक चिकन डिनर के बीच में 14 और 20 पॉइंट्स के बीच में फ्रीडो बचे हुए हैं। ही इज not out there with a Groza in his hand. Groza is an untamed beast, but Synergy knows how to tame it. That is Synergy for you guys. आखिरी के 3 मैचेस इंडियन टीम के नाम। जी हाँ बिल्कुल, सिनर्जी के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन, पेशेंट यहाँ पे रहे, काफी ज्यादा वेट आउट करा, सही मौके का अच्छा नहीं आता। यू कैन ऑलवेज कम बैक ऑन द सेकंड वन, बट यहाँ पे यूडू के प्लेयर्स कोई भी चांस नहीं दे रहे। अभी भी एक अच्छा खासा गैप यहाँ पे बनाया जरूर है, 6 पॉइंट है भले ही, बट स्टिल जितने मैचेस बिगेट्रॉन खेलेगी उतने मैच यूडू भी खेलेगी, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। और उसके ज्यादा किल्स के मामले में एंडी जो है 101 पॉइंट्स, ऑरेंज रॉक वाज सिटिंग एट आई थिंक 89 और 88 और समथिंग, और गैप बहुत ज्यादा कम है। एक चिकन डिनर के साथ वो छलांग